हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। आज का हमारा फिजिक्स की क्लास 10 के चैप्टर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम कैसे आए, किस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया, किसने पता लगाया, तो हम वही आज पढ़ने वाले हैं। तो ओरिएस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसका एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो वायर लिए, कॉपर के इंसुलेटेड वायर लिए। उन्होंने फिर क्या करा, दोनों को बैटरी से कनेक्ट करा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दो कंडीशन पे, एक तो उन्होंने देखा कि करंट में जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जब बैटरी ऑफ थी, स्विच ऑफ था, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो जो उसके पास मैग्नेटिक निडल थी यानी कंपास रखा था वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। कंपास की निडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। फिर उन्होंने जब बैटरी ऑन की, स्विच ऑन किया, तो उसमें करंट फ्लो होने लगा। फिर उसके पास रखा जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगा, यानी क्या पाया, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। करंट के फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। तो ऐसे हमें पता लगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए अब डिटेल में डायग्राम से समझते हैं। और स्टेट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहला केस, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये एक मोटा थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर था। इन्होंने इसमें क्या करा, अभी तो स्विच ऑफ रखा और कंपास रखा पास में, तो कंपास बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने करंट चालू कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो होने लगा, जब उन्होंने देखा कि जो अपना उन्होंने कंपास रखा तो उसकी जो निडल है, मैग्नेटिक निडल, वो डिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट। ये दो पॉइंट हो गए, करंट नहीं तो डिफ्लेक्शन नहीं। डिफ्लेक्शन नहीं का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं बन रही वायर के अराउंड जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक निडल है कंपास की वो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हो रहा था तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, जिसकी वजह से इस कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट। तो यही हमारा ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट है। इसमें कुछ और कंडीशन है, अगर हम जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी जो हमारे टर्मिनल है उन्हें चेंज करते हैं, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये अब इधर लगा दिया हमने पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम देख सकते हैं अब जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है वायर में, है ना, ए बी, और ये कंपास है। जो पहले निडल इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब वो निडल इस डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हुई। पहले करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन की, यानी निडल है जो वो भी डिफ्लेक्ट अलग डायरेक्शन में कर रही है, उसका भी डिफ्लेक्शन अलग हो गया। तीसरा पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, जितना हम करंट बढ़ाते जाएंगे सर्किट में, यानी जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मान लो इसमें थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो इसमें जो करंट डिफ्लेक्ट, जो सॉरी मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, मोमेंट्री होगा, यानी वो बस इधर इधर ऐसे 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 कर रहा होगा। अब जैसे करंट बढ़ा दे 2 से 10 एम्पियर कर दिया तो उसका डिफ्लेक्शन फिर ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे इतना 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 इतना, और करंट बढ़ा दो तो और डिफ्लेक्शन। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डिपेंड कर रही है करंट के अमाउंट पे। जितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वायर में उतना ही उसका ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक नीडल कंपास की डिफ्लेक्ट करेगी। तो आइए अब जो ओरिएस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसके पॉइंटों को लिख लेते हैं। जो पहला करंट, जो हमारा पहला पॉइंट वो ये कहता है, व्हेन नो करंट इज when no current is flow in wire, then no magnetic
field is produced and no deflection will observe in कंपास। यानी करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, जिसकी वजह से कंपास के निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कहता है करंट फ्लो magnetic field will produce and deflection मतलब होता है जो निडल है उसका हिलना, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे होना, and deflection in compass current flow magnetic field will produce and deflection in compass will observe, फिर वो ऑब्जर्व होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो वायर की में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके अराउंड, इसके अराउंड क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी वजह से कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट, if we change direction of current direction of electric current then direction of deflection of compass also change, जो कंपास के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन वो भी करंट के साथ चेंज हो जाएगी। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है द मैग्नीट्यूड of magnetic field directly proportional to magnitude of करंट इन वायर में जितना मैग्नीट्यूड का करंट उतना ही उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो ये था हमारा ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके ये 4 पॉइंट स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। हमारे एक महान साइंटिस्ट थे फिजिक्स में ऑरिस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक वायर ली कॉपर की इंसुलेटेड, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, उन्होंने पाया और बैटरी से कनेक्ट किया, फिर उन्होंने एक कंपास को उसके पास रखा। जब उन्होंने देखा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा वायर में, तो कंपास की निडल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, फिर उन्होंने बैटरी चालू कर दी, करंट फ्लो होने लगा वायर में, तो कंपास का निडल भी डिफ्लेक्ट होने लगा। इन्होंने ये कई बार किया, तो फिर ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट है वायर में वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर उन्होंने क्या करा कि बैटरी के टर्मिनल चेंज किए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो उन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी चेंज होगी। इससे उन्होंने ये पाया कि जो डायरेक्शन करंट की होगी उसी पे डायरेक्शन डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की। तीसरा उन्होंने देखा जैसे उन्होंने करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ा निडल का, करंट कम किया तो डिफ्लेक्शन कम हुआ। तो उन्होंने ये देखा जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड ए करंट कैरी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन वायर। तो ये और स्टेट के 4 पॉइंट हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का है तो वो है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके डायग्राम और ये, क्योंकि ये जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर इलेक्ट्रिक को वो क्लियर करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर्स। कई करंट कंडक्टर्स होते हैं, या तो स्ट्रेट वायर हुई, या तो हमारा सर्कुलर लूप हुआ और सोलेनोइड हुई। इन तीन में बेसिकली हमें पढ़ने के इनमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट के तो पोल्स होते हैं, ऐसे ही इनमें अगर वायर तो वायर के भी पोल्स होंगे। और वो कैसे होंगे, वो उनके लिए रूल्स पढ़ने हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन। टिल देन बाय।